Hello, Bachu. Let's read this question. Question says a cylinder container is to be made from certain solid material with the following constant. It has a fixed inner volume V millimeter cube. तो एक सिलेंडर है जिसका कि वॉल्यूम फिक्स है. ये सिलेंडर है. इस सिलेंडर की हम रेडियस मान लेते हैं r और इसकी हाइट मान लेते हैं h. तो हमको एक चीज तो ऑलरेडी फिक्स दे रखी है. क्या फिक्स दे रखा है? वॉल्यूम, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का. ठीक है, अब देखते हैं. इट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम वी, हैज ए 2 मिलीमीटर थिक सॉलिड वॉल. मतलब इसके ऊपर 2 मिलीमीटर की थिक सॉलिड वॉल अपन ने बना रखी है ना. एक कोई मटेरियल से मान लेते हैं, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो बाहर वाली रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई r+2, है ना. द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज ए सॉलिड डिस्क ऑफ थिकनेस 2. तो जो नीचे की बॉटम है, जो बॉटम है यहाँ पे हमने एक सॉलिड डिस्क लगा दी. सॉलिड डिस्क पूरी फिल. उसकी रेडियस अपने को, उसकी थिकनेस अपने को 2 मिलीमीटर दे रखी है और रेडियस जो है बाहर वाली. अब क्या बोल रखा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर, इस पूरे कंटेनर को बनाने में जो वॉल्यूम यूज हुआ वो मिनिमम कब होता है? व्हेन द इनर रेडियस इज 10. जब r की वैल्यू 10 होती है तब वॉल्यूम मिनिमम होता है. तो हमको वॉल्यूम अपॉन 250 पाई की वैल्यू निकालनी है. चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज होगा. मटेरियल, तो मटेरियल को मैंने m लिख दिया. ठीक है ना, मटेरियल यूज्ड. तो ये पूरी बाहर की जो बाउंड्री है वो बनाने में मटेरियल यूज होगा. तो पाई बाहर का रेडियस r+2 का स्क्वायर माइनस अंदर का रेडियस r का स्क्वायर इनटू हाइट. तो ये सिलेंडर के बाहर की जो सॉलिड वॉल बनाई है उसका मटेरियल इतना लगा, इतना वॉल्यूम लगा, इतना वॉल्यूम, है ना, मटेरियल. और ये नीचे जो डिस्क बनी, तो डिस्क का वॉल्यूम कितना है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट 2. हाइट कितनी? 2. तो ये टोटल अपना वॉल्यूम लगा. अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है रेडियस और एक है हाइट. तो हाइट की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ. तो मटेरियल यूज अपने पास आ जाएगा पाई. यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 4r+4. हाइट की वैल्यू कितनी है? हाइट की वैल्यू वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर. बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 2 पाई इंटू r+2 का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास मटेरियल का फॉर्मूला आ गया. अब हमको मटेरियल मिनिमम चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देंगे. डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करेंगे. तो हम लोग नेक्स्ट पेज यहीं पे चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं. एम डैश, एम डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन. तो वॉल्यूम तो ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर की पावर 4 हो जाएगी. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना है? 4. डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r. तो ये तो इधर वाले का डिफरेंशिएशन, इधर वाले का 2 पाई, ये 2 आगे आ जाएगा और r+2. चलिए, तो ये जो पूरा डिफरेंशिएशन अपने पास आएगा वो अपन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. ध्यान से देखो क्या आ रहा है. वॉल्यूम तो ऐसा का ऐसा 4r² और ये -8r². तो कितना होगा? देखो, एम डैश वॉल्यूम ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में, ये है 4r² -8r². तो -4r², और ये यहाँ पे हो जाएगा 4r प्लस यहाँ पे कितना था? r. नहीं, यहाँ पे 4 था, वो r लिख दिया मैंने, 4 था वो. 4r न्यूमरेटर क्या था? 4r+4. तो 4 2 8r. तो -8r डिवाइडेड बाय r की पावर 4 प्लस यहाँ पे कितना है? देखो 4 पाई इंटू r+2.
अब हमको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मिनिमम जब मटेरियल है तो मटेरियल का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। जब मिनिमम होता है, जब मटेरियल मिनिमम होता है तब रेडियस 10 होती है, ये हमको दे रखा है। तो 10 अपन पुट कर देते, कैलकुलेट करते। तो v यहाँ पे 10 पुट करो, तो v यहाँ पे 10 पुट करो, तो कितना आएगा ये -400 और ये -80। तो -480 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे 10 पुट करो तो ये आएगा 12 इंटू 4 48 पाई। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 10 पुट करोगे तो 48। तो यहाँ पे अपने पास एक r की पावर 4 थी ना, तो 0 एक और आएगा यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, मैंने एक 0 कम लगाया क्योंकि r की पावर 4 थी। तो यहाँ से अपने पास सीधे सीधे दिख रहा है 48 से 48 कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया 1000 पाई। ठीक, 1000 पाई। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है देन द वैल्यू ऑफ v अपॉन 250 पाई। तो v अपॉन 250 पाई मतलब 1000 पाई डिवाइडेड बाय 250 पाई, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास 4। हम लोग इसको फ्रंट में भी लिख देते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया है 4। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।